ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। रुद्र संहिता की जय। रुद्र संहिता में, शिव पुराण में देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्र देव की अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना, यम दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वह एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुक पूर्वक खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समरण गण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्रिय दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी यह बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्लभ महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वालों को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अंत जो ईश्वर को जानकर उनका आश्रय लेकर सत्य कर्म करता है उसी को उस कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर द्रोही को नहीं, ना मंत्र, ना औषधियाँ, ना समसत अविचारिक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, ना वेद, ना पूर्व और न उत्तर सीमा मार्श तथा ना नाना वेदों से युक्त अन्य शस्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्यान करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। वह महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत
निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्वों का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभिष्ट होने पर भी जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूँगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो वह क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जी जिनके सहायक हैं, ऐसे यह पर में क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करके इस काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की यह बात सुनकर वह इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्र गणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उस बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वह विद्यमान समस्त ऋषि इत्यादि भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नमस्तक हो शीघ्र ही बोले, देव रामानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमथ गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वह प्रसन्न पूर्वक हंसते हुए बोले। विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुन। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। तुम मुझे रुद्र देव से विमुख नहीं कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही उसकी निष्ठा है। इसने मूर्खतावश पहले मुझसे बराबर अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यह आना पड़ा। हे रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, तुम उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको। परिणाम यही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंस कर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय
से नमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बात कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रामानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस बात विवद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हित कारक वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कस कर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को सत्तांबिक कर दिया तथा सरंग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा वह सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उन महान गणनायक वीरभद्र को असाह तेज से संपन्न जानकर वहाँ से अंतर्ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी वह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का यह सब भारी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वह सब देवता अपने सेवक के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से अतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस मक्का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृगा का रूप धारण करके वहां से भागा। मृगा के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उसकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वह दांत दिखाकर हंसते थे। नंदी ने भाग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उसकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय वह आंखों से संकेत से अपना अनुमोदित सूचित कर रहे थे। बच्चों, जब कहते हैं कि भगवान का
जो शंकर भगवान का बुराइयां सुनता है और शंकर भगवान से ईर्ष्या करता है और शंकर भगवान के जो बुराई करता है उसमें सम्मिलित होता है, उसका यही नतीजा होता है जो आज कनखल में इनके साथ हुआ है। क्योंकि जो दक्ष थे, दक्ष के साथ हुआ है, जो दक्ष थे, दक्ष ने शंकर भगवान को बुरा भला बहुत कहा। तो ये जो ये ऋषि थे, ऋषियों ने किसी ने सुना तो हंसे हैं, जो हंसे हैं तो वो कहते हैं कि उनकी दाढ़ी मूछें नोच दी गई रहे ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे, सुनना बच्चों, हंस रहे थे, नंदी भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उसका दोनों आंख निकाल ली। क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय वह आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे, क्योंकि आंखों से इशारा कर रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई। रुद्र गण नायकों ने सौधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वह जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंत वेदी के भीतर छिप गया। वीरभद्र उन का पता लगाकर उन्हें बाल पूर्वक पकड़ लिया। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसीलिए कटा नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से उसके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रख कर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशियों का नाश करके उदय चल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उसके यज्ञ का विध्वंस करके कृत्य कार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख महेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने वह वीर प्रथम गणों का अध्यक्ष बना दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, तुझको नहलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। बागंबर लाई धोती लाई तेरे लिए मैं, बागंबर लाई तेरे लिए मैं, तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के, ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा।
ओ शीश में बहे गंगा धारा। बांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं, बांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं, तुझको खिलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। हाथी लाई घोड़ा लाई तेरे लिए मैं, नंदी बाबा लेकर आई तेरे लिए मैं, तुझको बिठाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी सारा ये चरणों को छोड़ के। ओ सारा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं, तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं, तुझको मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, कोई भूल हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। गुरु गोरख दोनों खड़े, काकर लागू पाँव, रामा काकर लागू पाँव। बलिहारी गुरु आप की, सतगुरु दिए मिलाए, रामा सतगुरु दिए मिलाए। बोलो शिव पार्वती की जय हो।